हर्षवर्धन जी, जो नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेता भी थे, उनमें से कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि हम अपने नेता के साथ हैं। एक महिला नेत्री भी थी, उन्होंने भी ये कहा कि जो जो हमने उसमें शामिल किए गए थे, अपने रिजर्वेशंस थे हमारे, उन्हें भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आगामी चुनावों को देखते हुए अल्पसंख्यकों का मत अब नीतीश कुमार से दूर हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी बिहार जाएगा, जाता रहा है या अभी बिहार में है, उसको कोई भ्रम नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ के बावजूद जितना कुछ मुसलमानों के लिए किया, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग पटना में अगर दिखेंगी तो वो अरबी फारसी से बड़ी ऊंची बिल्डिंग किसी की नहीं है। ये मैं तथ्य के तौर पर बता रहा हूं। जितनी योजनाएं उन्होंने मुसलमानों के लिए चलाई, उतनी योजनाएं किसी और ने नहीं चलाई। लेकिन इस सब के बाद हासिल क्या हुआ? इस सब के बाद हासिल यह हुआ कि वो उसी अवस्था में है जिस अवस्था में भारतीय जनता पार्टी है कि अटल जी के समय में 8-9% पा जाते थे, अभी भी मोदी जी के समय में भी 8-9% है, सब करने के बावजूद। तो नीतीश जी भी 10-15% के वोट बैंक के बीच में कहीं घूम रहे हैं। अब उनको भी यह सोचना था कि क्या हम इस तरह से शरिया की बात जैसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता कर रहे हैं, कहते हैं हम संविधान मानते हैं, और अभी मैं शक्ति यादव को सुन रहा था, वो कह रहे हैं वो उनके शरिया के लिहाज से नहीं है। ये देश शरिया के लिहाज से चलेगा क्या? क्या कभी हिंदू कह रहे हैं क्या, लोग कह रहे हैं क्या कि मनुस्मृति या कोई और किताब, यहां तो खैर एक किताब का मसला नहीं, साहब भी तो कह रहे थे कि मुस्लिमों को एलिनेट करने के लिए ये किया जा रहा है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, मुस्लिमों को अगर आप कह रहे हैं कि खारिज करने के लिए, किनारे करने के लिए, मुख्यधारा से बाहर करने के लिए किया जा रहा है, तो कोई तो वजह बताइए। आपको 3 तलाक में भी मुस्लिम एलिनेट हो रहे हैं, 370 पर भी वही होता है, राम मंदिर बन गया तो भी वही होता है। तो भाई जो सच है वो तो चलेगा ना। और भारतीय जनता पार्टी ये जितनी चीजें कह रही है, ये अभी ऐसा नहीं कि अचानक जाग गई, वो इस एजेंडे को लगातार बार बार कहती रही। और 2013 में तो लालू यादव खुद कह रहे थे। मैं आपसे लेकिन ये कह रही हूं कि इतना तो पता है कि मुस्लिम समाज वहां पर वोट करेगा जहां पर उसे पता है कि बीजेपी को हराने की ताकत जिस पार्टी के पास है, अभी तक तो यही समझता है। नीतीश जी के पास जितने बच्चे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने बच्चे हैं, ये अलग बात है कि नीतीश जी को मिल ही कम रहे, वो लालू जी के पास चले जाते हैं। अच्छा, अभी तो मुकाबला चूंकि कांग्रेस और लालू जी में भी बड़ा जबरदस्त है ना मुस्लिम वोटों के लिए। दौड़ के जल्दी से जयराम रमेश जी ने कहा कि हम जा रहे हैं मुकदमा करने, तो जयराम रमेश जी की पार्टी का एक सांसद है, एक ओवैसी जी हैं। तो यहां तो लड़ाई मुसलमान मतों के लिए बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत भारी मुकाबला है। अब उसके बीच में कौन क्या कर पाएगा? भाई समर्थन तो उसको लालू जी ने भी दिया, प्रशांत किशोर ने भी दिया, दूसरे तरीके से नहीं, प्रशांत किशोर ने भी दिया। हाँ बिल्कुल। तो क्या प्रशांत किशोर जी जो वो कौन सा वाला गमछा है वो टोपी पे लगा के जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं देगा? ये यानी विजय जी, मैं कहूं कि नीतीश कुमार भी ये जानते थे कि ये थोड़ा तो उन्हें झेलना पड़ेगा। ये बात चिराग पासवान भी जानते थे, ये बात कहीं ना कहीं आरएलडी के नेता भी जानते थे, जयंत चौधरी, कि कुछ तो उन्हें झेलना पड़ेगा, और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो तैयार थे। जाहिर है उनको केवल ये तय करना था कि वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं या अपने वोट बैंक के साथ। लेकिन क्या उतना बड़ा वोट बैंक है उनके पास? जो भी है वो नहीं है, इसीलिए तो समझ में आ रही है बात कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक आज की तारीख में उनके पास नहीं है, और उन्हें नीतीश कुमार जी के पास भी नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो अपना वोट है कुर्मी का, और वो उनके पास इंटैक्ट रहे, मुसलमानों का कम रहे। चिराग पासवान के साथ भी है क्योंकि उसके पास 2% मुस्लिम वोट है उनके पास, तो वो कितना जाएगा कितना नहीं रहेगा ये साफ है। और जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई मुसलमानों को इसमें कोई भ्रम नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने उनके लिए बहुत काम किया, तो मुसलमानों को यह भी कोई भ्रम नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए साथ दिया है वक्फ बिल का, ठीक है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पॉलिटिकल लगती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो काम थोड़ी मेहनत करके करना पड़ता नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का, वो वक्फ बिल पर नीतीश कुमार जी का समर्थन लेकर कर दिया। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे एक वीडियो ध्यान आ गया, उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि बीजेपी ने 4 बलि के बकरे तैयार किए। हाँ बिल्कुल, मैं उनका बिना वीडियो सुने ये बात कहता हूं कि ये बात, इसीलिए मैंने कहा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी मेहनत करके करती इन चुनावों में कि नीतीश कुमार जी को कमजोर किया जाता, वो करना ही है, इस पे कोई कुछ कहे। वो काम उन्होंने ये वक्फ बिल पर उनका समर्थन किसी भी तरह से लेकर आसानी से कर दिया। नीतीश कुमार जी इस वक्फ बिल पे समर्थन करके राजनीतिक तौर पे मजबूत हो होंगे, इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। नीतीश कुमार तो पहले ही इतने कमजोर हो चुके थे कि वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो केंद्र सरकार से अपने समर्थन वापस ले लें
और प्रदेश के अंदर सरकार छोड़कर ये कह दे कि भाई मैं वापस लालू के पास चला जाऊंगा, वो राजनीतिक रूप से जितने कमजोर जिस स्टेज पर आ गए थे उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं था। या तो वो कह देते कि मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा तो आपको भी सरकार से बाहर होना पड़ता, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आपसे समर्थन वापिस लेती, या तो आप लालू के साथ सरकार बनाते या राष्ट्रपति शासन लगता। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता और समर्थन में से एक चुनना था, उन्होंने सत्ता को चुना और यही चिराग पासवान के साथ रहा और ये जयंत चौधरी के साथ रहा है। नहीं, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पक्ष कहूं कि आज अगर अमेंडमेंट नहीं करते तो फिर कब करते? ये भारतीय जनता पार्टी का तो क्लियर था, 2024 के चुनाव के बाद ये तय था कि सत्ता में लौटेंगे और यह वक्फ बिल में अमेंडमेंट होने वाला है। और मुझे लगता है कि सरकार में आने के बाद से अमित शाह ने यह बहुत क्लियर कर दिया था अपने सहयोगी दलों को कि भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे बढ़ने वाली है, आप अपना रुख स्पष्ट कर दीजिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने समझाया होगा कि इस बिल का क्या फायदा है, और जब देश हित में इस बिल आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि आखिर में नीतीश कुमार को भी लगाया होगा, जयंत चौधरी को भी लगा इस मामले को लेकर कि इसका समर्थन करना चाहिए, चिराग पासवान को भी लगा कि समर्थन करना चाहिए। हालांकि चिराग पासवान तो कह रहे थे कि भाई मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा हूं, लेकिन उन्हीं के तो पिता थे रामविलास पासवान, जिन्होंने 2005 में कहा था कि जो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगा मैं उसको समर्थन दूंगा। उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो सरकार नहीं बन पाई, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हुए। तो मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान इस बात को जानते हैं। चिराग पासवान जी ने बात सही कही थी कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। रामविलास पासवान हमेशा सत्ता के साथ ही रहे थे। ठीक बात। और अगर तेजस्वी जी अपनी जगह किसी मुसलमान को चेहरा बना दें तो चिराग जी बिल्कुल दे देते। भाई कहा मुसलमान को दिया, लालू जी और तेजस्वी उनके अलावा कोई है नहीं, पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी, वो उप मुख्यमंत्री बनवाना हुआ तो अपना एक बेटा, मंत्री बनवाना हुआ तो अपना एक बेटा, सांसद में भेजना हुआ तो अपनी एक बेटी। तो ऐसे कैसे चलेगा? मुसलमान भी तो देख रहे हैं, लालू जी भी सिर्फ जिसको कहते हैं जुबानी जमा खर्ची कर रहे हैं।